को ढक लेती है, इसलिए प्रकाश की शक्ति की कमी हो जाती है, सुख देने वाली शक्ति की कमी हो जाती है। तो ये तो केवल दो तरीके हुए कहने के, बात तो एक ही हुआ। लेकिन एक बात क्लियर है, और वो ये कि अंदर की शक्ति को ढकने वाला यदि निकल जाए तो जीवन में सुख बढ़ सकता है। अब ये जो क्रिया है, अंदर के छाप को निकलना, इस क्रिया में दो शक्तियां काम करती हैं। अंदर के छाप को निकालने में दो शक्तियां काम करती हैं, बस यही आपको समझने की जरूरत है। और इसके बाद ये आसानी से समझ में आ जाएगा कि चोट क्यों लगती है। किसी तरीके से अंदर का छाप उभर करके हमारे मन की सतह पर आ जाए, वो जमी हुई थकावट और उभरी हुई थकावट, इसे बातचीत कर रहे थे। तो एक तो तरीका ये हुआ कि हम ध्यान का अभ्यास करें, और ध्यान का अभ्यास जमी हुई थकावट को उभारे, एक तरीका भी ये हुआ। लेकिन क्या जो ध्यान ना करे तो उसकी थकावट ना उभरे? जैसे बच्चा है, बच्चा आज पैदा हुआ तो कम से कम 5 साल तक तो बच्चा कुछ नहीं जानता कि उसे कुछ करना है इसलिए, लेकिन उस बच्चे के अंदर आत्मशक्ति तो बहुत है ना। तो कहने की बात क्या है, वो जितनी भी आत्मशक्ति जिसके अंदर है वो हमेशा कुछ हद तक जमी हुई थकावट को उभारने की कोशिश करती रहती है। वो तो जो सुबह हम लोगों ने बातचीत करके ये देखा था कि धीरे धीरे उभारने वाली शक्ति कम होती चली जा रही, आत्मशक्ति कम होती चली जा रही और समाने की शक्ति बढ़ती चली जा रही। इसलिए हम धीरे 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 बुढ़ापे की ओर बढ़ते हैं और जीवन में दुख बढ़ते हैं। लेकिन जितनी भी शक्ति है वो उभारने की कोशिश तो करेगी। इस शक्ति का केवल इतना काम है कि सतह तक, मन की सतह, चेत स्तर तक अंदर की छापों को उभार करके ले आए। लेकिन सवाल यह है कि हमारा जन्म क्यों हुआ, हम इस दुनिया में आए क्यों? तो जो लोग पुराने हैं, साधक हैं, हमेशा हमसे बातचीत करते रहे हैं, वो एक बात और जानते हैं, ये दुनिया ब्रह्म ज्ञान का विद्यालय है।